आद्य ऐतिहासिक काल हम देखते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब होता है जिसकी आपका लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हो, ठीक है, उसको हम आद्य ऐतिहासिक साक्ष्य कहते हैं, काल कहते हैं, लेकिन इसमें पढ़ा नहीं जा सकता है। सारे लिखित साक्ष्य आपको मिलेंगे। इस समय की जो लिपि थी उसको बोलते हैं बुर्स्टोफोर्डन लिपि, ठीक है, बुर्स्टोफोर्डन लिपि, ठीक है, ये लिपि थी इसकी, लेकिन इसको जो है आज तक ये पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। सबसे पूर्व स्थल इसका आलमगीरपुर मेरठ में हिंडन नदी के किनारे था। खोजकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा या वाई.डी. शर्मा, ठीक है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। 1958 में 1958 में इसकी खोज की गई थी। अब 1958 में देखिए काफ़ी कुछ खोजें की गई थी, जैसे कि DRDO की खोज किया गया था, काफ़ी चीज़ें थी 1958 में, तो आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए हिस्टोरिक पीरियड में, ऐतिहासिक काल में, अब इसके लिखित साक्ष्य भी आपको प्राप्त होंगे, आप इसको पढ़ भी पाएंगे, ठीक है, और खुदाई से साक्ष्य दिनों प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर 1000 ईसा पूर्व से मानव ने लोहे का आविष्कार कर लिया था। लौह का इस्तेमाल लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ है, ठीक है। लोहे का प्रथम साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व पुराना उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेड़ा एटा जिले में, यहाँ कासगंज लिखा है, तो पहले कासगंज में हुआ करता था, लेकिन अब एटा जिले में है, इसको अब एटा जिला बना लीजिए। उत्तर प्रदेश में मिले हुए हैं अतिरंजी खेड़ा में। उसके बाद 600 ईसा पूर्व में 16 महाजनपद में 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश से मिले हुए हैं, ठीक। तो उसको हम ब्रॉड रूप से यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आप कोसल देखेंगे, इसको पहले अवध बोला जाता था, ठीक है, अयोध्या। इसकी 2 राजधानी हुआ करती थी, एक साकेत हुआ करती थी, एक श्रावस्ती हुआ करती थी। उत्तरी साकेत हुआ करता था, दक्षिणी जो है आपकी श्रावस्ती हुआ करती थी। उसके बाद आपका कुरु आ गया, ये मेरठ से दिल्ली का रीजन का था, मेरठ से दिल्ली तक का क्षेत्र। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। दिल्ली का प्राचीन नाम भी इंद्रप्रस्थ हुआ करता था, ठीक है। पंचाल क्षेत्र, पांचाल में बरेली आ जाता था, बदायूं आ जाता था और फरुखाबाद आ जाता था, ठीक है। नॉर्थ में अब उत्तरी को आप अक्षत्र कहते हैं और दक्षिणी को कामपिल्य कहते हैं। मैंने आपको पहले इसका इतिहास बता चुका हूँ, पहले आप वीडियो वाले में देख सकते हैं। सूरसेन ये मथुरा और आगरा का रीजन हुआ करता था, इसकी राजधानी मथुरा होती थी। वत्स प्रयागराज का क्षेत्र था, इसको कोसम या कौसाम्बी भी कहा जाता था। कौसाम्बी का पुराना नाम कोसम हुआ करता था, ठीक। मल्ल ये देवरिया और गोरखपुर का रीजन हुआ करता था। यहाँ पर कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई थी और पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, ठीक है। काशी ये वाराणसी के आसपास का रीजन होता था, ठीक है। चेदी जो है इसको हम बोल देते हैं सुक्तिमती, यहाँ शक्तिमती लिखा है, इसको सुक्तिमती कहते थे। बेसिकली ये बांदा का रीजन हुआ करता था, बांदा चित्रकूट, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए बौद्धिस्ट जो आए थे, मैंने आपको पहले ही इसके इतिहास के बारे में बताया था कि कर्मकांड ज़्यादा बढ़ जाने के कारण 2 नए क्षत्रिय धर्म उभर करके सामने आए, जिसमें प्रथम उपदेश इन्होंने धर्मचक्र परिवर्तन के रूप में सारनाथ में दिया था, वाराणसी में, ठीक। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में पाली भाषा में दिए थे ये। सर्वाधिक वर्षा काल कौशल में व्यतीत किए थे। कौशल कहाँ पे है? तो कौशल है आपका, ये आपका कौशल आपका अयोध्या वाले रीजन में है। और वैश्वाश्व पूर्णिमा पर या बैसाख पूर्णिमा पर इसको बोलते हैं, बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। बुद्ध का जन्म और महाज्ञान की प्राप्ति हुई निर्वाण में, मृत्यु महापरिनिर्वाण, ठीक है। यूपी को बौद्ध का पालना कहा जाता है, यूपी को बौद्ध का पालना कहा जाता है। यूपी के कुशीनगर से अशोक का 8वां शिलालेख कनिष्क के सिक्के प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान और ह्वेनसांग का विवरण मिलता है। फाहियान और ह्वेनसांग, ठीक। यूपी के कुशीनगर से अशोक का 8वां शिलालेख कनिष्क के सिक्के प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान और ह्वेनसांग के विवरण मिलते हैं, ठीक। इतना तो क्लियर होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग के बारे में बताया गया है, ठीक है। और भारत के प्रथम ब्राह्मण थे और 2 अश्वमेध यज्ञ जो है इनके करने की बात कही गई है। यज्ञ वाले अश्वमेध यज्ञ आपको पता होगा, घोड़ा छोड़ा जाता था, ठीक है, उस समय। तो ये सब चीज़ें हैं। और पुष्यमित्र शुंग के उस समय जो हमको भी रिकॉल नहीं हो रहा है, आप कमेंट में बताने का प्रयास करिएगा। कुछ समय इनके जो एक तरीके से कवि थे, कवि कह सकते हैं या उनको यार क्या कहते हैं, दिमाग नहीं काम कर रहा है अभी। उनको सलाह देने वाले कौन थे, आप चर्चा करके ना आप नीचे बताइएगा। जैन धर्म
जैन धर्म का प्रमुख केंद्र मथुरा हुआ करता था। जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर थे, ठीक, 24 तीर्थंकर, 24वें महावीर स्वामी थे, ठीक है, और 5 तीर्थंकर अयोध्या में जन्मे थे, ठीक। तो हम पांचों को सारी जैन तीर्थंकरों की चर्चा करते हैं। प्रथम तीर्थंकर आपके ऋषभदेव थे, ठीक, दूसरे थे अजीतनाथ, चौथे थे आपके अभिनंदन नाथ, पाँचवें थे सुमतिनाथ, और 14वें हैं अनंतनाथ। दो का जन्म वाराणसी में हुआ था, पहले सुपार्श्वनाथ और 7वें सुपार्श्वनाथ हैं और 23वें पार्श्वनाथ हैं। एक का जन्म कौशाम्बी में हुआ था, छठे थे पद्म प्रभु, और फर्स्ट का श्रावस्ती में संभवनाथ, फर्स्ट का श्रावस्ती में हुआ था संभवनाथ। ये हुआ फर्स्ट का मतलब नहीं, एक का हुआ था, फर्स्ट तो आपके वही थे, ऋषभदेव ही थे। एक का जो है संभवनाथ में, तो तीसरे तीर्थंकर थे। हुआ क्या था कि यहाँ पर मैं थोड़ा इसके लिए ट्रिक बनाया हुआ हूँ। ट्रिक ये है कि यहाँ श्रावस्ती में आपको पता होगा कि महात्मा बुद्ध सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे, तो जैनिज्म वाले भी गए, कहे हम भी जो है यहाँ पर असंभव को संभव कराएंगे और जो है श्रावस्ती को हम भी शिक्षित करेंगे। हालांकि श्रावस्ती शिक्षित नहीं हो पाई, आवाज़ श्रावस्ती दोनों लोगों के शिक्षक चक्कर में एकदम अशिक्षा के सबसे गड्ढे गहरे एकदम चली गई है, ठीक है। तो संभवनाथ जो है ये तीसरे तीर्थंकर थे, उन्हें श्रावस्ती से संबंधित थे, और उन्होंने कहा कि जो असंभव है उसको संभव करके हम दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हर्षवर्धन की चर्चा की है, 606 से 647 तक। पुष्य भूति वंश के थे, वर्धन वंश के अंतिम हिंदू राजा थे। फर्स्ट राजधानी थानेश्वर थी, हरियाणा, और सेकंड राजधानी कन्नौज थी, प्राचीन नाम कान्यकुब्ज था। महोदय श्री या महोदय नगर इनको कहा जाता था। 629 से 645 तक के समय को प्रसिद्ध चीनी यात्री हैन सांग का आगमन बुक हुआ CU की, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेड़ा के कास एटा जिले में लोहे के प्रथम साक्ष्य भी प्राप्त हुए, ठीक है। और कन्नौज पर सर्वाधिक शासन गुर्जर प्रतिहारों द्वारा 1018 ईस्वी में हुआ था। कन्नौज पर आक्रमण महमूद गजनवी ने किया था, सबसे पहले उन्होंने किया था। अब कन्नौज का अपना एक अलग इतिहास है, कभी इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे कन्नौज के बारे में कि सबसे पहले कन्नौज पर किसका शासन था। पुष्य, देखिए सबसे पहले कन्नौज पर पुष्यभूति और मौखरी वंश का शासन था। बेसिकली मौखरी वंश सबसे पहले थे, उसके बाद वहाँ पर पुष्यभूति वंश आए। गृहवर्मा जो थे वहाँ के शासक थे, और पुष्यभूति वंश की राजश्री से उनका विवाह हुआ था। बाद में जो बंगाल का शासक शशांक है, और एक अपने और शादी के साथ मिलकर के गृहवर्मा को मार डालता है और राजश्री को बंदी बना लेता है। बाद में सम्राट अशोक जाते हैं, उसके बाद इसके साथी की हत्या कर देते हैं, शशांक की हत्या करते हैं और राजश्री को छुड़ाते हैं। फिर यहाँ पर कन्नौज और उसके बाद एक है और क्षेत्र है पुष्यभूति वंश का अपना मिला करके दोनों शासन करते हैं, और पूरे कन्नौज पर उनका राज होता है, ठीक है। अभी आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, थोड़ा बहुत हमने बता दिया जो मुझको याद था। प्रयागराज अशोक का स्तंभ लेख तथा इसमें रानी करुआ की, देखिए तीवर की माता करुआ की थी, और उनका जो है उल्लेख जो है अशोक के स्तंभ लेख में प्रयागराज में जो रखा है वहाँ से मिलता है। दान करने का उल्लेख इनको मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेर के द्वारा की गई थी, राजकवि थे ये समुद्रगुप्त के, गुप्त वंशों के। जहाँ जहाँ भीतरी वाली बात आ जाएगी, ठीक है, भीतरी बात आएगी वहाँ पर गुप्तों का शासन होगा। जैसे भीतरी अभिलेख हुआ, हाँ, तो वहाँ पर प्रयागराज में 2 अभिलेख हैं। एक कुमार गुप्त का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है गुप्त काल में, और उसके बाद एक अभिलेख है स्कंद गुप्त का है, ठीक है। गढ़वा और प्रयागराज 2 अभिलेख हैं, ठीक। तो भीतरी गुफा के, अब भीतरी मैंने जहाँ कहा भीतरी कहा था, वहाँ जान लीजिए आपका गुप्तों का शासन है। भीतरी गुफा अभिलेख ये गाजीपुर में स्थित है, और स्कंद गुप्त की चर्चा यहाँ पर की। गुप्त काल में हुए हूणों के आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती। हूणों को मलेच्छ कहा जाता था, और उनके राजा तोड़माड़ को स्कंद गुप्त ने कोड़ दिया था, ठीक है। भारत का प्रथम मंदिर गुप्त काल में सबसे पहला मंदिर था दशावतार मंदिर, देवगढ़ ललितपुर में स्थित है, ठीक। उसके बाद देवगढ़ में ही चंदेल शासकों के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अब इसका एक अलग इतिहास है, देखिए चंदेल और गढ़वाल वंश का, तो इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। उसके बाद गुप्त काल में ही भीतर गांव वाला मंदिर कानपुर यूपी में अवस्थित है, और ईंटों द्वारा निर्मित किया गया है, ठीक। तो भीतर गांव वाला मंदिर जो है कानपुर यूपी में है, और जहाँ पर मैंने भीतर कहा था वहाँ आप जान लीजिए कि गुप्तों ने ही बनवाया है। तो भीतर गांव मंदिर आपका कहाँ पे है,
चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। महान शासक से 380 से 413 के बीच में ईंटों द्वारा निर्मित भीतर गांव मंदिर है। दशावतार मंदिर गुप्तों ने ही बनवाया था, ललितपुर में है। ठीक, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 413 ने ही सर्वप्रथम विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। आजीवक संप्रदाय धर्म मक्खीलाल गोसाल भाग्यवादी धर्म के संस्थापक थे। इसे मानने वाले राजा बिंदुसार था, अशोक के पिता। जन्म श्रावस्ती में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है और सारनाथ में धमेक स्तूप स्थित है। अशोक ने बनवाया था मौर्य वंश में। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। 2 वीडियो मैंने बना करके तुरंत दिया। कल हम मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों को चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।